जी देखिए, जो फॉरेन पॉलिसीज में जो है वो हमको जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट दोनों को देख करके चलना होता है। और पृष्ठभूमि में जो है बहुत सारी जो ऐतिहासिक संदर्भ होते हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आपने 10 देशों का नाम बताया संघाई कोऑपरेशन का। तो जो मध्य एशिया रहा है, मध्य एशिया जो है भारत और चीन के बीच तो रहा ही है, जुड़ा ही रहा है आर्थिक और जो है सामरिक रूप से। मध्य एशिया में जो है रूस और चीन के बीच भी प्रतिद्वंदिता चलती रही। और हमारे सामने जो है औपनिवेशिक शासन के समय की जो चीजें याद है, और हम सब देखते हैं कि कैसे कॉलोनियल पावर्स ने बहुत सारी चीजें जो है ऐसी वो छोड़ के गए जो कॉन्फ्लिक्ट जो है पॉइंट्स हमारे और उनके बीच में। जबकि ये कहा जाता रहा है कि आने वाली सदी जो है एशिया की सदी है, और इसमें जो दो मेन पावर जो है भारत और चीन है, और जो बाकी जो विश्व शक्तियां हैं वो कैसे इस दोनों वो को बैलेंस करने की कोशिश करते रहे। लेकिन इस बीच में हम ये देखते हैं कि अमेरिका, जो आम धारणा है कि अमेरिका जो है वो चीन के साथ लड़ रहा है, पर जो चीन का जो राइज जो है, या चीन के शुरुआती दौर में भी आप देखेंगे तो चीन जब आजाद हो रहा था तब भी अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे वो YMCA के रूप में हो, चाहे वो बाद में हेनरी किसिंजर के समय में जो चाइना की पॉलिसी सब अमेरिका की जो पॉलिसी बदली, और चीन को चाहे वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट मिलने की बात हो, ये तमाम चीजें यहाँ जो हमने ये जो मान करके चले कि जो है चीन के साथ हमारी प्रतिद्वंदिता में जो है अमेरिका हमारे साथ है, और हमारे साथ इजराइल की ओवर डिपेंडेंस की वजह से बहुत सारी नीतियां जो है इस तरह से। अब इस पूरे परिदृश्य को जो है दो युद्धों ने बदल दिया। एक तो यूक्रेन वार और उसके बाद ईरान वार। ईरान वार से जो चीज बदल करके आई, उसने पूरी तरह से जो है इजराइल को तो एक्सपोज किया ही, इजराइल अमेरिका को, और इजराइल के एक्सपोज होने ने हमको भी बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। आज इजराइल के पास में इंटरसेप्शन जो मिसाइलें नहीं है, ईरान जो है वो तैयार बैठा है, और इधर जिस तरह से अमेरिका बौखलाया हुआ है कि रूस जो है उसकी जो तमाम जो हसरतें थी उसको नकार करके जा रहा है, और वो जिस तरह से ट्रेड को हथियार बना करके अपनी मनमानी चलाना चाह रहा है, उसके काउंटरवेट में जिस तरह से चीन ने किया है, ये देखिए मैंने पहले भी कहा भी था कि रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट्स के मामले में ऐसे चीन के पास में पूरी वो नहीं गई है। पहले वो यूरोप और अमेरिका के पास में या अन्य देशों के पास भी रेयर अर्थ मेटल थे, पर चीन ने अपने हाथ गंदे किए। उसमें जो परेशानियां थी, चाहे इन्वायरमेंटल या केमिकल प्रोसेसिंग में, चीन उन सब मुसीबतों के बावजूद उसको करता रहा, और पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट रही। चीन ने बड़े पैमाने पर अपने यहाँ जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया। चीन को अपने इतिहास के जो सबक थे उसके माध्यम से उसने जो सबक सीखा और उसको ठीक किया। अब आप देखिए भारत और चीन के बीच में जो चीजें नहीं सुधरे, इसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका रही है। और जब हमारी जरूरत रही है तो अमेरिका हमेशा, चाहे वो 71 का मामला हो, चाहे उससे पहले मामला हो, जो भारत चीन के बीच में जिस तरह से पहले बार्डुंग सम्मेलन के पहले जो कनिष्का विमान वाला, जो कश्मीर प्रिंसेस वाला जो हादसा हुआ था जिसमें झाओ एनलाई जाने वाले थे, और उसके बाद से पहले झाओ एनलाई और नेहरू के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे, और किस तरह से उसको प्ले आउट करके उसको खराब किया गया। अभी देखिए क्वाड में जब वो हुआ था तो आपने दूध की मक्खी की तरह जो है भारतीय हितों को किनारे कर दिया इन तीनों ने मिल करके। और अभी
आप जिस तरह से देख रहे हैं चीजें बदलने वाली है उस स्थिति में, और अमेरिका जिस तरह से ये जानते हुए भी कि हमारे लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर कितना क्रूशियल है, ना केवल इकोनॉमी के हिसाब से बल्कि पॉलिटी के हिसाब से भी, अमेरिका लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि बांह मड़ोड़ करके हमारे, और उसमें जो चीजें खराब हो रही है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जिस ढंग से कॉरपोरेट्स घरानों की दखल बढ़ी है हमारे पॉलिटिक्स पे। देखिए मैं आपने कहा भी, और देखिए पेमा खांडू कोई ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जिनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। अब लोग जानते हैं कि पेमा खांडू जो है वो दिल्ली के हिंदू कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और उनको जरूर इन सब प्रदेश, और एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़े बड़े जो है वो जो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, और उसमें जो इंटरेस्ट जो है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वहां के पॉलिटिकल प्लेयर्स की भी है। आपने हाल के दिनों में कुछ बहुत बड़े पॉलिटिकल ड्रामा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में देखे होंगे। आपने देखा कि पूरी की पूरी, पहले उदाहरण लोग भजनलाल सरकार का देते थे कि कैसे रातों रात जब पूरी सरकार एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल हो गई। अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा होगा एक उप मुख्यमंत्री आत्महत्या करता है, पूरी की पूरी सरकार जो है एक पार्टी से बदल के दूसरी पार्टी में चले जाती है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति बहुत खतरनाक है, और हमको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पार्टी शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए देश के जो दीर्घकालीन जो हित है उसको नुकसान ना पहुंचाए। हमारा जो भविष्य है, हमारा भविष्य चाइना के साथ अगर हम नहीं चल रहे तो चाइना के खिलाफ नहीं चलना चाहिए हमको, क्योंकि ये हमारे बहुत सी ऊर्जा को ले लेगा और अननेसेसरी हम कॉन्फ्लिक्ट में पड़े। जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में अगर हम और चीन साथ मिल करके काम करते, बहुत सारी मुश्किलें जो है आसान। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है कि अफगानिस्तान में आमू दरिया में बहुत बड़ा तेल का भंडार है। अगर वो वहां वो चीजें सुलझ जाती है तो चीन की पूरी एनर्जी, चीन की सुलझ सकती है, हमारी भी सुलझ सकती है। तो हमको जो सहयोग के जो क्षेत्र है उनको देखना चाहिए, और जो फॉरेन रिलेशन है वो भावुकता से हल करने वाली चीजें नहीं है, और इस तरह के उकसावे वाले बयान का जो जो उदाहरण दिया जा रहा है ये